वीडियो स्टार्ट है। हाँ स्टार्ट है भाई। अच्छा, चलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हाशिम और आप देख रहे हैं MHI बर्ड्स। दोस्तों, आज की ये वीडियो मेरी नॉर्मल वीडियोस से काफ़ी मुख्तलिफ होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारे कमेंट्स को आंसर करूँगा जो कि मोस्टली मुझे कमेंट्स में पूछे जाते हैं। सवालात हैं चंद एक, और मैंने कई सवालों के जवाब उधर भी दे दिए थे, लेकिन मैं चाहता था कि एक प्रॉपर वीडियो हो इसके ऊपर, ताकि ये जो बार बार पूछे जाने वाले सवालात हैं या अहम सवालात हैं, उनको मैं एक वीडियो के ज़रिए आप तमाम दोस्तों तक पहुंचा सकूं। तो सबसे पहली बात तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोस्त वीडियो देखते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स इस वक्त स्क्रीन पर चल रहे हैं। और एक और बात कि मुझे कमेंट्स में बहुत से लोग मेरा नंबर मांग रहे हैं कि मैं व्हाट्सएप नंबर दें। इंडिया से भी हैं और कुछ पाकिस्तान से भी हैं। तो वो नंबर का मसला है यार, वो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो है ना कॉल्स वगैरह, और अगर मैं व्हाट्सएप नंबर देता हूँ तो व्हाट्सएप पे भी फैमिली वगैरह होती है अक्सर, या फ्रेंड्स। तो आप भी फ्रेंड्स ही हैं, लेकिन मेरे पास शेड्यूल थोड़ा सा टाइट है, जिसकी वजह से मैं फ़िल वक्त ऐसा नहीं कर सकता। इंशाल्लाह मैं एक व्हाट्सएप नंबर अलहदा बनाऊंगा जो कि सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप आप कर सकेंगे। कोई भी वीडियो हो, आपका सवाल हो, या किसी भी मुतल्लक आपने जानना हो, तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलें जी, वीडियो को शुरू करते हैं। कमेंट्स की जानिब आते हैं। अच्छा जी, जैसा कि आप कमेंट स्क्रीन पर देख रहे हैं कि रा कश्मीरी पैरट कब से बोल कब से बोलते हैं और 4 मंथ में क्या फीड होनी चाहिए। तो रा जो पैरट्स हैं या कश्मीरी पैरट्स जिन्हें बोला जाता है, वो बोलते तब हैं जब आप उनकी अच्छी ट्रेनिंग करते हैं। उनकी ट्रेनिंग के ऊपर मैं 2 वीडियोस पहले से ही बना चुका हूँ। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप वो वीडियोस देख लें। मैंने इस कमेंट्स के नीचे उन वीडियोस का भी लिंक दे दिया था। तो उन वीडियोस को आप देखें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बहुत से सवालों के जवाब मैंने उस वीडियो में दिए हुए हैं कि आप किस तरह से अपने पैरट को ट्रेन कर सकते हैं और कब उसे बोलना सिखा सकते हैं, और आपको कैसे पता चलेगा कि वो एक वर्ड सीख चुका है और दूसरा वर्ड आपने सिखाना है। और पूछते हैं आपके 4 मंथ में क्या फीड होनी चाहिए। 4 मंथ का पैरट जो है अक्सर वो हैंड फीड पे ही होता है। कई दफ़ा वो हैंड फीड नहीं ले रहा होता, और यानी कि नखरे कर रहा होता है। एक टाइम फीड दी जाती है इस तरह। तो जब भी आपका पैरट हैंड फीड से सेल्फ़ की तरफ आ रहा होता है, उस दौरान आपने उसे ठोस गज़ा नहीं देनी। ठोस गज़ा का मतलब ये है कि आपने डायरेक्ट मिक्स सीड्स के ऊपर नहीं पैरट को लेके आना। सबसे पहले आपने उसे सब्ज़ियाँ वगैरह देनी हैं। सब्ज़ियाँ हो जाएँ, सब्ज़ियाँ हफ़्ते में 1 दफ़ा दे दें, उससे अक्सर मोशंस भी लग जाते हैं। फल वगैरह दें, और साथ में दालें जो हैं, भीगी हुई दालें, ये इनको सॉफ्ट फूड बोलते हैं। तो ये आपने देनी है। दालों में आपने कोशिश ये करनी है कि ये जो सफ़ेद लोबिया होता है और लाल लोबिया, राजमा भी जिसे बोलते हैं, तो इन दोनों को मिक्स करके इनकी मिकदार थोड़ी-सी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि सफ़ेद लोबिया के अंदर फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है, जो कि बर्ड्स के फ़ेदर्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है फ़ाइबर। तो आपने इस तरह से अपने पैरट को जो है वो सेल्फ पे लेके आना है, और आहिस्ता-आहिस्ता इन चीज़ों के अंदर आपने मिक्स दाना, यानी कि मिक्स सीड्स शुरू कर देना है डालना थोड़ा-थोड़ा, और वो इंशाल्लाह सेल्फ की तरफ आ जाएगा। जब भी पैरट सेल्फ पे आना शुरू होता है, उस दौरान कई दोस्त ऐसा करते हैं कि उसकी जो फ़ीड है वो बिल्कुल तर्क कर देते हैं, उसे एक टाइम भी फ़ीड नहीं दे रहे होते। तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने उसे साथ ही साथ एक टाइम पे फ़ीड भी देनी है, और साथ में ही आपने ये सॉफ्ट फूड वगैरह भी रखना है। शुरू-शुरू में हो सकता है कि 2-4 दिन वो ना खाए, आहिस्ता-आहिस्ता वो खाना शुरू कर देगा उसे। और अगला सवाल आप देख सकते हैं कि भाई 1.5 या 2 मंथ का बच्चा रिंग नेक का कितने में मिलता है? तो आपने इन दोस्त ने ये नहीं लिखा कि ये किस इलाके से हैं या किस कंट्री से हैं। मेरे ख़्याल से पाकिस्तान से ही होंगे। तो ये जो है 1.5 या 2 मंथ का,
इसका जो रिंग नेक का चिक है जिसके अभी पिन फैदर निकले होते हैं, तो उस चिक की प्राइस 2000 से लेके 3500 4000 तक है। तो प्राइस में इतना डिफरेंस इसलिए है कि अक्सर इन पैरट्स के चिक्स की जो होती है साइज़ के ऊपर और इनकी डेज़ के ऊपर जो है ना वो होता है कि आप ये देखते हैं कि इनका साइज़ क्या है और ये कितने दिन के हो चुके हैं। इस लिहाज से इनकी कीमत बढ़ती है और यानी कि ज़्यादा भी हो सकती है कीमत। लेकिन जो है ना छोटा जिसके पिन फैदर अभी निकले होते हैं और वो मार्केट में आ जाते हैं, कई दफ़ा वो बोटी भी जिसे बोलते हैं आम ज़ुबान में, कि वो उसके ऊपर पिन फैदर्स भी नहीं होते और वो भी बिक रहे होते हैं, वो 2-2 हज़ार में भी मिल जाते हैं। और साथ ही साथ इनकी हेल्थ पे भी, हेल्थ के लिहाज से जितना बच्चा ज़्यादा हेल्थी होगा, एक्टिव होगा, उसकी कीमत भी उसी लिहाज से ज़्यादा होगी। तो मोस्टली जो प्राइस चल रही है वो 2000 से लेके 4000 तक है। अच्छा जी, इस वक्त आप कमेंट्स देख सकते हैं कि तोते के बच्चे के लिए भी सही है। तो ये एंटीबायोटिक मैंने बताई थी वीडियो कि आप किस तरह से लहसुन, अदरक और शहद को, लहसुन का पानी है आई थिंक सो इस वीडियो के अंदर, कि लहसुन का पानी निकाल के आपने इनके पीने वाले पानी के अंदर मिक्स करना है। तो आपने जब भी देना है इसको, तब आपके बर्ड्स ब्रीड पे होंगे, आप बड़े जोड़ों को ये पानी के अंदर डाल के देंगे और वो खुद ब खुद आपके चिक्स में, जो बर्ड्स के चिक्स हैं उनमें ट्रांसफ़र हो जाएगी, कोई मसला नहीं होता। आप दे सकते हैं। अगर आपके चिक्स जो हैं वो मटकी छोड़ चुके हैं, जो भी नस्ल के हैं, तो आप तब भी उनके पानी के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मिकदार जो इस वीडियो में बताई है मैंने उससे आधी कर दें। अच्छा जी, एक और कमेंट्स आप देख सकते हैं, इसको मैंने नीचे से ब्लर किया हुआ है। इन्होंने अपना नंबर दिया था और मैं नहीं चाहता कि ये नंबर पब्लिक हो जाए। तो ये पूछते हैं, भाई मेरे पैरट को फ्लू हो गया है, क्या कोई मेडिसन हो गया है, कोई मेडिसन बताएं। नीचे इनका व्हाट्सएप नंबर है और ये कह रहे हैं कि मुझे ऐड कर लें किसी तरह से। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले ही माज़रत कर चुका हूँ कि मैं ऐड वगैरह नहीं कर सकता किसी को। तो फ्लू के लिए जो है वो मेडिसिन, अगर आप एलोपैथिक की बात करते हैं तो वो एरिनेक्स सिरप है। आप इस वक्त वीडियो पे देख सकते हैं कि एक साइड पे एरिनेक्स सिरप आ रहा है। तो एरिनेक्स सिरप आप इनके पीने वाले पानी के अंदर एक ढक्कन डालेंगे। अक्सर दोस्त ये गलती करते हैं कि 1 लीटर पानी के अंदर एक ढक्कन मिला देते हैं, क्योंकि जो कि मिकदार यानी कि ख़ुद से सिलेक्ट की होती है। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। पीने वाले पानी के जो भी बाउल है, मैक्सिमम उसके अंदर जो पानी है वो हाफ़ लीटर से भी कम आ रहा होता है। उसके अंदर आपने एक ढक्कन डाल के मिक्स कर देना है, क्योंकि बर्ड ने सारा पानी नहीं पीना होता। उसने 1-2 सिप लेनी है, दिन में 2-3 दफ़ा पीना होता है पानी। तो जब बर्ड के अंदर एक मेडिसिन की अच्छी मिकदार जाएगी तभी वो रिकवर होगा। तो फ्लू के लिए एरिनेक्स सिरप है। अच्छा जी, इसके बाद आप कमेंट्स देख सकते हैं कि 3 मंथ का पैरट उड़ सकता है प्रॉपर। तो 3 मंथ का पैरट जो है, आप ये भी कमेंट में नहीं लिखा हुआ कि नस्ल कौन सी है। अगर बज्जी है यानी कि ऑस्ट्रेलियन है तो वो उड़ सकता है। और इसके बाद अगर रिंग नेक और रा है तो 3 मंथ के पैरट को अक्सर जो है वो पूरे फैदर्स आ जाते हैं और वो उड़ने की कोशिश कर रहा होता है। अब ऐसा किया करें, अगर आपने हैंड टेम पैरट करना हो तो उसे फैदर्स ना दिया करें। अगर आपने ट्रेनिंग उसकी इस तरह से करनी है कि आपने उसे फ्री फ्लाइट भी देनी है और आपके घर का माहौल इस तरह का है कि उसके अंदर कोई शिकारी जानवर नहीं है, बिल्ली कुत्ता वगैरह नहीं आता जाता, प्रॉपर एक बंद है कमरों के अंदर, आप चाहते हैं कि आपका पैरट उड़ता हुआ फिरे। ये मेरे मुंह से थोड़ी सी पंजाबी निकलने लगी थी। तो वो पंजाबी में कहते हैं कि तोड़ा तोता उड़दा फिरे। तो काफ़ी दोस्त कराची से हैं और दूसरी सिटीज़ से हैं, तो बर्दाश्त कर लो यार। अच्छा जी, तो आपने अगर उसको उड़ान देनी है तो आप उसे पर दे सकते हैं। वैसे 3 मंथ के पैरट को अगर नस्ल रिंग नेक या रहा है तो ऑलमोस्ट उसके पार आ चुके होते हैं, तो वो उड़ सकता है। तो जब भी वो उड़ता है तो उसके फ़्लाइट करने की यानी कि उसे इतनी ट्रेनिंग नहीं होती। वो कभी दीवार में लगता है, कभी किधर गिर जाता है, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो उड़ना सीख जाता है। अच्छा जी, एक और कमेंट्स आप देख सकते हैं। ये कमेंट मैं कहना चाहता हूँ वो कमेंट्स निकल जाता है, तो इस गलती को भी ज़रा माज़रत से माफ़ कर दीजिएगा। ये इस चैनल पे इस नौइयत की पहली वीडियो है, इसलिए जो है थोड़ी बहुत गलतियाँ भी होंगी इस वीडियो के अंदर।
तो ये पूछते हैं जी, भाई यार मेरा तोते का बच्चा बीमार है, इसका इलाज। मोस्टली जो पैरट के बच्चे को बीमारियां आती हैं वो ये हैं कि जब भी आप बर्ड कोई परचेज़ करके लेके आते हैं, पैरट परचेज़ करके आते हैं बच्चा, तो उसका फौरी जो है ना उसकी डाइट तब्दील कर दी जाती है। तो डाइट तब्दील करने से अक्सर वो बीमार हो जाता है, हीट अप हो जाएगा, यानी कि उसे बुखार हो जाएगा या फिर उसे लूज़ मोशन लग जाएंगे। तो इस सूरत में आपने क्या करना है कि उसकी हैंड फीड को ज़्यादा पतला नहीं करना, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही रखना है ताकि वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो, निज़ाम उसका सही रहे और उसे पेचस वगैरह ना लगें। अगर उसे ये है बुखार है, आप देख रहे हैं कोई उसका सर ऊपर से गर्म है और उसके पंजे हीट अप हो रहे हैं, तो आपने ये जो इमॉक्सल सिरप है, इमॉक्सल सिरप की भी आप तस्वीर देख सकते हैं। इमॉक्सल सिरप आपने लेना है और उसकी ये आपने कोई एज वगैरह, यार जब भी क्वेश्चन पूछना हो तो प्रॉपर डिटेल से पूछा करें। तो अभी ना तो मुझे ये बताया गया है कि ये नस्ल कौन सी है और ना ही ये बताया गया है कि एज कौन सी है, एज क्या है उसकी। तो एक अंदाज़न मैं बता देता हूँ कि अगर रिंग नेक या रा का बेबी है जो कि जिसके फैदर्स निकल रहे हैं या निकल चुके हैं, तो उसके लिए इमॉक्सल सिरप, जिस तरह आप हैंड फीड देते हैं हैंड फीड फार्मूला के अंदर ही, एक टाइम में हैंड फीड फार्मूला यानी हैंड फीडिंग जो है वो एक बर्ड तकरीबन 10 से 15 ml ले लेता है। तो 10 से 15 ml के अंदर आपने 2 से 3 ml जो है वो इमॉक्सल सिरप मिला देना है। अगर छोटा चिक है तो उसी लिहाज से आपने इसकी मिकदार भी कम कर लेनी है। तो इमॉक्सल सिरप आपने अपने बर्ड को देना है, ये बुखार वगैरह के लिए होता है। और अगर उसे पेचस हैं तो आप एक और सिरप दे सकते हैं, एंटामाइजोल, आप वो दें उसे। एक और आप कमेंट इस वक्त देख सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मेरे पास 3 पैरट हैं, उनके नाखून बहुत चुभते हैं, तो क्या करना होगा? 15 या 20 दिन के हो गए हैं भाई, या उनके नाखून काटने होंगे? तो 15-20 दिन के हैं आपके बर्ड के बच्चे चिक्स, तो यहाँ पे भी वही मसला है कि यार कोई नस्ल वगैरह नहीं बताई हुई। तो आपने ऐसा करना है कि जी उनके जो पंजे हैं उनको एक वीडियो का लिंक मैंने इनको इस कमेंट के नीचे ही इनको कर दिया था, क्योंकि ये कमेंट 1 वीक पुराना है। तो वो वीडियो के अंदर शायद आपने वीडियो देखी हो, उसके अंदर मैंने बताया था कि आपने रेगमार लेना है, बिल्कुल बारीक जो होता है सैंड पेपर वाला, बहुत ही बारीक सैंड होती है उस पर, उसके ज़रिए आप उसके पंजों की जो नोकें हैं, पंजे की नोकें नाखून की, उसको आपने रगड़ देना है थोड़ा थोड़ा। या फिर आपका नेल कटर जो होता है उसके अंदर वो फाइल लगी होती है, रेती नुमा लगा होता है, उसके ऊपर आपने उसके नाखून को थोड़ा सा घिस देना है, काटना नहीं है क्योंकि इसकी एज बहुत कम है। अगर नाखून ज़्यादा कट गया तो वहाँ से खून आना शुरू हो जाएगा। और अगर उसका जो है वो नाखून ज़्यादा घिस गया तब भी खून आ सकता है। तो बहुत ही हल्का सा घिसें आप, और उनको जो है वो यानी कि उनका नाखून नहीं चुभेगा, आपको ठीक हो जाएगा वो। भाई मेल और फीमेल को कैसे मिलाएं? मेल और फीमेल को कैसे मिलाएं यानी कि जोड़ा किस तरह से लगाया जाता है? तो जोड़ा लगाने के 2 तरीके हैं, एक नेचुरल वे है और एक आर्टिफिशियल जो अक्सर ब्रीडर वगैरह लगाते हैं। लेकिन जो करना चाहिए वो नेचुरल यही है कि आप कॉलोनी के अंदर, किसी बड़ी कॉलोनी के अंदर जो भी आपके पैरट्स हैं उसके लिहाज से आप कॉलोनी बनाएं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेल और फीमेल छोड़ दें, वो नेचुरली बॉन्डिंग होगी, उन बर्ड्स के अंदर सेटिंग हो जाएगी, तो वो जो हैं जोड़े बन जाएंगे। आप उस जोड़े को निकालने का कॉलोनी से तरीका ये है कि आप 1-2 बॉक्स लगा दें और उनके अंदर जब वो जाना शुरू हो जाएंगे, आपने ये ध्यान रखना है कि दोनों मेल और फीमेल अंदर हों बॉक्स के। आप बॉक्स के या मटकी के मुंह के ऊपर हाथ रख के उस बॉक्स को निकाल लें बाहर और उनको सेपरेट केज सिस्टम में लगा दें। ये तरीकाकार होता है जो नेचुरल है। और आर्टिफिशियल ये है कि आप कोई भी एक मेल पकड़ें फीमेल पकड़ें, उनको एक केज के अंदर छोड़ दें, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सेट हो जाएंगे आपस में। तो ये जो नेचुरल पेयर लगते हैं ये ज़्यादा देर तक यानी कि आपस में सेट रहते हैं, इनमें फ़ाइट वगैरह नहीं होती और यानी कि अच्छी तरह से ये अपनी गुजार जाते हैं। और ये एक 2 कमेंट्स हैं जो कि इस तरह के कमेंट्स मुझे बहुत ही हौसला अफजाई देते हैं।
अल्लाह पाक आपको तरक्की दे, आमीन। बहुत अच्छी वीडियो है। और इसके बाद ये इंडिया से हैं राजीव सन, ये भी कहते हैं वेरी नाइस वीडियो, थैंक यू भाई जी। और इसके बाद एक और कमेंट है, भाई मेरे पास रा के चिक्स हैं, मैंने उसको 2 मंथ की एज में बाय किया था, अब 3 मंथ के हो गया है माशाल्लाह। उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। अच्छा जी। मैं उसकी सेल्फ फीडिंग को लेकर बहुत परेशान हूँ, सेल्फ पर नहीं आ रहा, कोई भी चीज़ देता हूँ खाने को तो टूच पता नहीं क्या है ये नहीं करता भाई, फार्मूला फीडिंग यानी कि जो भी है गाइड प्लीज़। ये कह रहे हैं कि जो 2 मंथ में लिया था 3 मंथ का हो गया है और अभी वो सेल्फ नहीं हुआ, हैंड फीडिंग ही ले रहा है। तो रा चिक्स जो हैं रा नस्ल के वो अक्सर 4 महीने भी ले जाते हैं, 4 महीने के ऊपर भी चल जाते हैं, तो कोई मसला नहीं। तो आप उसको फिर हैंड फीडिंग देते रहें। अगर आपने हैंड फीड छोड़ दी उसी और यानी चने वगैरह जो दाल वगैरह भिगो के दे देते हैं, ये अक्सर देसी काम करते हैं जो, तो उससे बर्ड बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है और उसके बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपने उसकी हैंड फीड नहीं छुड़वानी, उसे एक टाइम लाजमी देनी है। अगर वो सेल्फ नियर टू सेल्फ हो, खुद खाना पीना शुरू भी हो गया, तब भी आपने उसे एक टाइम फीड ज़रूर देनी है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है यार, ये ले जाते हैं टाइम, कोई बात नहीं है। और इन्हीं का दूसरा कमेंट है, आई लाइक पीपल जो सिर्फ बोल बोल के मेरा गला भी खुश्क हो गया। ये वीडियो भी तकरीबन 16 मिनट के करीब बन चुकी है, तो फर्स्ट वीडियो ये बहुत लंबी बन रही है। तो जी जल्दी जल्दी कमेंट्स को ख़त्म करते हैं। ये कहते हैं कि बहुत ही वीडियो है, जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं कि जो इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ अपलोड करते हैं, जज़ाकल्लाह, आमीन, थैंक यू यार। इसके बाद है जी एक और, सलाम भाईजान। वालेकुम सलाम। मैंने अभी न्यू पैरट बेबी रखा है, अभी उसकी एज 2 वीक है, लेकिन वो रा पैरट नहीं है बल्कि आम जंगली पैरट का बेबी है। अगर मैं उसको ट्रेनिंग दूं तो वो बोलना सीख सकता है या सिर्फ रा पैरट ही बोलना सीखते हैं? जी जनाब, ये इंडियन रिंगनेक पैरट है आपके पास, उसका चिक है। आप उसे छोटे बच्चे की ही ट्रेनिंग करना शुरू कर दें, जिस तरह मैंने रा पैरट की वीडियो बनाई है आप वो देखें, उसी तरह से आप इनकी ट्रेनिंग शुरू कर दें। और ये भी बहुत अच्छा बोलते हैं और यानी कि बहुत ही अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं आपके माहौल के अंदर, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इवन के आपका कॉकटेल पैरट जो है वो भी बोलना सीख जाता है, वो भी 1-2 वर्ड बोल लेता है, विस्लिंग अच्छी कर लेता है। और आवाज़ें मतलब है कि घरेलू आवाज़ें जैसे कि हो गई डोरबेल की आवाज़ और दूसरी आवाज़ें, उनको भी बहुत अच्छा कॉपी कर लेता है। एक और कमेंट है जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, भाई मेरे बर्थ रिंग नेक है, आई थिंक सो इन्होंने लिखना था, मेरे पास रिंग नेक पैरट है, मैंने फ़र्स्ट टाइम बेबी पाला है, अब वो उड़ना शुरू हो गया है, अभी 5 दिन हुए हैं उड़ने। और भाई मसला ये है उसको मुझे ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, खुद नहीं खाता और आराम से भी नहीं खाता, क्या करूं प्लीज़ हेल्प। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो उड़ रहा है तो अगर आपने उसे फ्री फ्लाइट देनी है तो दे सकते हैं, नहीं तो उसके परों को ट्रिम कर सकते हैं, उससे उसके परों को काट सकते हैं। मैंने 2-3 वीडियोस इस मुतल्लिक भी बनाई हुई हैं, आप चैनल को विज़िट करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो जी ये कह रहे हैं कि उसे ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, तो अगर वो ख़ुद खाना शुरू हो गया है तो आप एक टाइम फीड दें पकड़ धकड़ के, और जब वो अच्छी तरह से मिक्स दाने पे आ जाता है, वो मिक्स सीड्स खाता है, तो आप उसकी जो है वो फीड तर्क कर दें और उसे ख़ुद से खाने पीना शुरू करने दें, तो टेंशन परेशानी वाली बात नहीं होती इसमें। और जी कमेंट्स किधर गए? और लास्ट कमेंट में मैं 2-3 नेगेटिव कमेंट भी दे लूँ, जो कि मतलब है कि मैंने अपने किए थे। ये कहते हैं कि जी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट अलेक्जेंड्रियन पैरट के ऊपर है कमेंट, आप देख भी सकते हैं। तो ये वीडियो मेरी वायरल गई थी, ये तकरीबन 93,000 लोगों ने या 1 लाख के करीब लोगों ने देख ली है, इनके जो हाईएस्ट रैंक है मेरी चैनल के वीडियो का।
ये वो वीडियो है। इसके ऊपर 2-3 कमेंट्स ही नेगेटिव आए थे, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे अच्छे थे, कमेंट हौसला अफजाई वाले थे। ये कहते हैं कि भाई पहले अपनी कब्ज़ का इलाज करो, इस दौरान आवाज़ को ठीक करो। तो आवाज़ अगर आपको नहीं पसंद तो कोई मसला नहीं है, कब्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलें जी, नेगेटिव कमेंट भी चलते रहते हैं। इसको मैंने वैसे कमेंट्स में भी रिप्लाई कर दिया था, इसके बाद इसका कोई रिप्लाई भी नहीं आया। तो नेगेटिव कमेंट्स भी चलते रहते हैं, कोई बात नहीं। और जी मेरे ख्याल से सारे कमेंट्स हो चुके हैं। अच्छा जी, एक और कमेंट्स रहता है जय प्रकाश गोस्वामी का, आई थिंक सो इंडिया से हैं। बोल रहे हैं कि रॉ पैरट कहाँ से मिलेगा। इंडिया के अंदर आपको आपकी करीबी किसी भी बर्ड मार्केट से मिल जाएगा। अगर मिला तो मेरे सुनने में आया है, मेरी थोड़ी सी नॉलेज में है कि उधर बैन है, उधर ऐसे नहीं मिलता ये, तो कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा। घर में रख लेते हैं, कोई मसला नहीं होता। तो इसके बाद एक और कमेंट है, आपने बर्ड्स के फेदर्स काटे हैं, पहले एचडी बर्ड्स की केयर करना सीखो। चलें, ये भी नेगेटिव कमेंट था। मैंने अपने पैरट्स के पर इसलिए काटे हुए हैं क्योंकि मेरी ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, यानी कि मैंने उनको इस लिहाज से ट्रेन नहीं किया हुआ कि अगर मैं उनको फ्री फ्लाइट देता हूँ तो वापस आ जाए मेरे पास। तो इंशाल्लाह मैं उनकी उस तरह से भी ट्रेनिंग करूँगा, लेकिन उस ट्रेनिंग में ख़तरा ये होता है कि आपका बर्ड कहीं पे निकल गया तो वो गया समझो, किसी शिकारी जानवर ने पकड़ लिया तो भी ख़त्म। तो इसलिए मैंने अपने बर्ड के जो हैं वो अपने पैरट्स के पर काटे हुए हैं। तो जी वैसे मैं ट्रेनिंग अगर आप करना चाहते हैं तो मैंने पहले भी कमेंट्स में बताया, कमेंट्स के रिप्लाई में बताया कि आप किस तरह से ट्रेनिंग कर सकते हैं इस तरह। तो मैंने ट्रेनिंग नहीं की हुई, इसलिए यार मैंने बर्ड के पर काटे हैं। ये मेरे ख्याल से कोई अच्छा बर्ड लवर है जो कि नहीं देख सकता कि किसी बर्ड के पर कटे हुए हैं। तो ये सिर्फ हैंड टेम है, हाथ पे बैठते हैं, और इसलिए मैंने जो है ना इसके पर काटे हुए हैं। तो जनाब बहुत ही लंबी बन गई है वीडियो भी, तो मैंने कोशिश की है कि तमाम कमेंट्स के रिप्लाई कर सकूं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई इस वीडियो में मिस्टेक थी या फिर कोई आपका सवाल हो या सजेशन हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो के सिलसिले को मैं बरकरार रखूँगा। आप वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं जो भी मसले मसाइल हों, तो इंशाल्लाह मैं इन कमेंट्स को इकट्ठा करके आइंदा भी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करने के साथ साथ कमेंट्स में बताइएगा कि यार कोई क्या चीज़ बुरी लगी है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।